हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्री मैरिटल काउंसलिंग में। मैं आपके लिए 7 क्वेश्चन लाया हूँ। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी शादी हो रही है या आपके रिलेटिव की शादी हो रही है। तो ये 7 क्वेश्चन का सेट है और मैं बताऊंगा किसको पूछना है, कैसे पूछना है, इसका एवरेज कैसे निकाला जाएगा, इसका मैजिक नंबर कैसे आएगा, उसका क्या करना है, मैं सब इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। कोई भी क्वेश्चंस हो आपके तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ये 7 क्वेश्चंस का सेट है। आपको ये क्वेश्चंस लड़का लड़की से अलग अलग पूछने हैं। उनके माँ बाप हैं तो उनसे अलग अलग पूछने हैं। उनका कोई बड़ा भाई है तो उनसे अलग पूछने हैं। तो ये सब अपने अपने आंसर करेंगे। जैसे दिखने में कैसा है, तो अगर लुक वाइज का मैं बोलूं तो लड़का अपने आप को भी नंबर देगा लुक के, लड़की अपने आप को भी नंबर देगी लुक के, उसके माँ बाप भी अपने बच्चों को नंबर देंगे कि ये दिखने में कैसा है, 10 आउट ऑफ। बड़ा भाई है बहन है वो भी उसको देंगे नंबर कि दिखने में ये कैसा है। तो आप समझ गए कैसे ये 7 क्वेश्चन आपको यूज करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, लुक पे ही है। आपको 7 क्वेश्चन है और हर एक का नंबर 10 नंबर है। हर क्वेश्चन का वेटेज 10 नंबर है। तो 10 नंबर इन द सेंस, अगर कैटरीना कैफ ऋतिक रोशन का एक रोल मॉडल लें, उस पर्सनैलिटी लुक में आ रहे हैं, कम्युनिकेशन में आ रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल भी इसमें चेक होती है कि बोलने में कैसा है। ऐसा तो नहीं मुंह खोलते ही कुछ अलग और पर्सनैलिटी कुछ अलग है। मुंह खोलने में कैसा है, बात करने में कैसा है। तो 10 नंबर। और उससे नीचे अगर है तो उस हिसाब से आप 9, 8, 7, 6, 5 के हिसाब से नंबर दे सकते हैं। तो लुक का पहला नंबर है कि लुक कैसा है। तो लड़की खुद अपने आप को नंबर देगी, उसके माँ बाप खुद उसको नंबर देंगे क्योंकि उनको ही पता है उनकी बेटी कैसी दिखने में है। उनका कोई बड़ा भाई बहन है वो भी उसको नंबर देंगे क्योंकि उनको भी तो दिखता है कि कैसी दिखती है। तो 4 आपके पास अलग अलग रिस्पॉन्स आ गए लड़की की तरफ से। वैसे ही लड़के की तरफ से जितने लोग हैं उनके रिस्पॉन्स आ गए। तो इसको क्या करना है एंड में मैं बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, मतलब वो जॉब क्या करता है या करती है। अगर वो आईएएस अधिकारी है तो 10 में से 10 है। वो ग्रेड ए ऑफिसर है सरकारी में तो 9 नंबर है। किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है तो 8 नंबर है। टीचर है, एमएनसी में है, आईटी में है तो 8-7 नंबर है पैकेज के हिसाब से। तो पैसा कितना है फिर उसके हिसाब से आप नंबर दीजिए। तो ऐसे आपको ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर करना है। तीसरा है डिसिप्लिन, कि सुबह कितनी जल्दी उठता है। ऐसा तो नहीं 12 बजे तक सोता रहता है, सोती रहती है, 10 बजे तक सोती रहती है या सोता रहता है। ब्रेकफास्ट टाइम पे करता नहीं है, जब मन आया तब खा लिया, जब मन आया तब घर आ गया, जब मन आया तब बाहर चला गया, जब मन आया तो मूवी देखने चला गया, दोस्तों के साथ घूमने चला गया। ये डिसिप्लिन है, इसमें आपको नंबर देने हैं। चौथा है फैमिली, कि फैमिली का रुतबा क्या है, फैमिली का स्टेटस क्या है सोसाइटी में, उसके आपके नंबर होंगे। क्योंकि आपकी भी फैमिली, लड़का वाले की भी फैमिली होगी, लड़के वाले की भी फैमिली होगी। उसके माता पिता क्या काम करते हैं, कौन से ओहदे पर थे, उनका फैमिली स्टेटस क्या है, कितनी बड़ी फैमिली है, कितने पैसे वाले हैं, सब कुछ इसमें काउंट हो जाएगा। तो उस हिसाब से चौथा पॉइंट आपका रहेगा फैमिली का। पांचवा जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं वो है कुकिंग स्किल, कि खाना बनाना दोनों को कितना आता है। इसमें लड़के को भी पूछना है, लड़की को पूछना ही पूछना है। अब इसमें नंबरिंग कैसे करनी है, नंबरिंग करनी है कि लड़की अगर साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तरह तरह के पकवान गुजराती बना सकती है तो 10 नंबर है। लड़की सिर्फ नॉर्थ इंडियन बना सकती है तो 9 नंबर है। वैसे ही अगर साउथ का कोई है तो साउथ इंडियन बना सकती है तो 9 नंबर है। तो साउथ के साथ अगर नॉर्थ इंडिया में भी सिर्फ वो दाल चावल ही बना सकती है तो 7 नंबर है या 6 नंबर है। तो ऐसे आपको नंबर देने हैं।
लड़का, लड़के को खिचड़ी लगानी आती है नहीं आती, लड़के को मैगी बनानी आती है नहीं आती, पानी उबालना आता है, अंडे उबालने आते हैं, आमलेट बनानी आती है, ब्रेड आमलेट कर सकता है, उस हिसाब से आपको उसका नंबर देने हैं। क्योंकि मेरी जो काउंसलिंग होती हैं उसमें मैंने सबसे ज़्यादा फाइट्स, ईगो फाइट्स सिर्फ खाने को लेके देखी। क्योंकि मेड आप लगा लोगे, मेड अगर एक हफ्ते गायब हो गई जो कि आजकल नॉर्मल है, हफ्ते गायब हो गई, 3 दिन 4 दिन, तो स्विगी जोमेटो आप 3 दिन तक नहीं चला सकते, रेस्टोरेंट का बिल आप 3 दिन तक नहीं दे सकते। तब तो डिसीजन लेना पड़ता है यार, खाना कौन बनाएगा, खाना बनेंगे तो बर्तन भी निकलेंगे, बर्तन कौन धोएगा, हाइजीन फैक्टर वहां आता है, कौन टाइम पे बना रहा है, कौन टाइम पे बर्तन धो रहा है। और इसमें लड़ाइयाँ होते देखी हैं, फिर कोई अलग जाके खा रहा है, कोई दोस्तों के साथ जाके खा रहा है, या कोई खाना ही नहीं खा रहा है। और ये फाइट ईगो फाइट में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो ईगो से बात बंद हो जाती है, फिर फैमिलियों के पास पहुंच जाती है बात कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी स्किल है कि लड़के को भी बराबर खाना बनाना आना चाहिए। छठा पॉइंट है एज, उम्र कितनी है। अगर लड़की की उम्र 23-24 साल है तो उसके 10 नंबर हैं, लड़के की उम्र 25-26 साल है तो 10 नंबर हैं, उससे ऊपर उम्र है तो उसके हिसाब से आप इसके नंबर कम कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है कि भाई लड़का सेटलमेंट कौन से शहर में होने वाला है। जैसे उसकी जॉब अभी तो बेंगलोर में है, लेकिन वो प्लानिंग कर रहा है कि मैं दुबई चला जाऊंगा, या मैं जो है दिल्ली शिफ्ट हो जाऊंगा, या मैं जो है गुड़गांव शिफ्ट हो जाऊंगा। सेम विथ गर्ल, अगर लड़की है वो सोच रही है मेरी जॉब तो अभी गुड़गांव है लेकिन मैं गुड़गांव ही रहूंगी, मैं चेंज नहीं कर रही जॉब, या मैं दिल्ली नहीं जा रही, या मैं बेंगलोर नहीं जा रही इसके साथ रहने को। तो ये चीज आपको 7 नंबर में देखनी है कि उस लड़के या लड़की की चाहत क्या है शादी के बाद उस जॉब को लेकर, कि वो सेम जगह काम करना चाह रहे हैं, लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं। पता चला हस्बैंड तो बेंगलोर में कह रहा है मैं नहीं छोड़ रहा बेंगलोर, मैं तो इधर ही रहूंगा, लड़की कह रही है मैं गुड़गांव में हूँ, मैं गुड़गांव नहीं छोड़ सकती, मुझे बेंगलोर में जॉब नहीं मिलेगी, तू गुड़गांव आ जा। लड़का कह रहा है मैं क्यों आऊं, मैं लड़का हूं, मैं क्यों आऊं, तू आएगी मेरे लिए बेंगलोर में। और फिर वहीं से स्टार्ट फाइटिंग, और फिर फैमिली का समझाना बुझाना। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो 25-30 क्वेश्चंस की लिस्ट है जो कि पर्सनल क्वेश्चंस हैं, मेडिकल रिपोर्ट से लेकर हेल्थ से लेकर सब कुछ है उसमें, वो यहाँ पर मैं नहीं बता सकता, ना पूछ सकते हैं हम। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है 7 जो मैंने बताए, आपको समझ आ गया। टोटल नंबर 70 है, 70 का टोटल नंबर है इसमें मार्क्स। लेकिन अब इसको आपको क्या करना है, एवरेज करना है, जिससे आपको एक मैजिक नंबर आएगा। जैसे अगर 4 लोगों ने मार्किंग दी है लड़के की तरफ से, तो जो नंबर आए 60, 55, 50, 60, तो इस सब को टोटल करो और 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 लोग थे, तो एक मैजिक नंबर निकल के आएगा 55, सपोज करो। वैसे ही लड़की की तरफ से 3 लोगों ने ही आंसर दिया, लड़की ने, उसके माँ बाप ने, तो 60, 55, 60, तो तीनों को प्लस करो और 3 से डिवाइड करो, इसमें एक मैजिक नंबर आएगा, सपोज करो 60। तो लड़के के थे 55, लड़की के थे 60, तो ये शादी चल जाएगी। इसका रूल क्या है कि 10 नंबर से डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 नंबर से अगर ज्यादा हुआ तो यहां प्रॉब्लम आएगी, खटपट आएगी। हम कुंडली तो मिला लेते हैं, कुंडली है मन का मिलन, लड़का लड़की का, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो कैसे मिलाओगे। भाई फैमिली में क्या है, वहां पर मेड लग रही है, वहां पर गाड़ी जो दिखाई जा रही है वो लड़के की है या उसके माँ बाप यूज करते हैं, और पता चला वो तो बाइक से ही आता जाता है, या जो घर दिखाया जा रहा है वो लड़के के नाम पे तो है ही नहीं, और लड़के ने कोई फ्लैट बुक ही नहीं कर रखा है, और लड़का तो जो है माँ बाप के साथ जिंदगी भर रहने वाला है। तो ये चीजें कुंडली कैसे बता देगी आपकी। तो ये चीजें तो काउंसलिंग से ही निकलेंगी आगे। और जब आपको समझ आ जाएगा अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था, अच्छा ऐसा होने वाला है, तो शायद आप डिसीजन बदल दो अपने, और आपकी वो शादी बच जाए, जो भी 15-20 लाख खर्च करने वाले थे, क्योंकि वो तो रिश्ता मैच का था ही नहीं।
और सेम विथ लड़का भी हो सकता है कि लड़की से एक्सपेक्टेशन तो दूसरी है, वो कुछ करना और चाह रही है, वो तो भाई 10 साल और नौकरी करना चाह रही है बिना बच्चे पैदा करे, उसके मन में तो ये है। और आपने पूछा ही नहीं शर्मा शर्मी में, क्योंकि आपको तो लगता था कि लड़की जो है शादी करके बच्चे ही पैदा करती है 1 साल में 2 साल में। लेकिन लड़की कहती है मुझे तो करने ही नहीं है 10 साल तक, मेरी तो जॉब है, मैं जॉब करूंगी पहले 10 साल। फिर आप कहोगे तो पहले क्यों नहीं बताया था, लड़की कहती पहले पूछा क्यों नहीं था। तो इसलिए काउंसलिंग जरूरी है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये मैं क्या बातें कर रहा हूँ। आजकल के इस मॉडर्न टाइम में, डिजिटल टाइम में, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई हैं, क्योंकि अब जो है चीज़ें बदल चुकी हैं। वो 25-30 साल पहले जो होते थे हमारे मम्मी के जैसे मॉडल, वो अब नहीं बनते। वो था ना, गाड़ी आती थी मर्सिडीज, मर्सिडीज नहीं, वो जिसमें नेता घूमा करते थे, वो बनना बंद हो गई अब तो अलग टाइप की गाड़ियां आ रही हैं, अलग टाइप की कार आ रही हैं। तो वैसे ही आपको समझना है कि अब लड़कियां भी चेंज हो गई हैं, अब लड़कियों के भी अलग अलग फरमाइशी प्रोग्राम है, लड़कों के अलग अलग फरमाइशी प्रोग्राम है। तो अब इस हिसाब से जो है मैचिंग करना, कंपैटिबिलिटी ढूंढना बहुत एक कठिन काम है, क्योंकि लड़की को भी वही चीज चाहिए जो सब लड़के को चाहिए, या शायद उससे ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो मैच करना चाहती हैं, compete करना चाहती हैं, जो कि हमें बताया गया है। और इस वजह से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि compete एक को तो लेके चलनी पड़ेगी शादी साथ में। अगर दोनों ही अपने अपने तरीके से चलाने लगे तो फिर कहीं गाड़ी का पहिया इधर उधर नहीं जा सकता, गाड़ी का पहिया एक साथ ही चलना चाहिए, एक साथ ही रहना चाहिए, तभी वो गाड़ी आगे जाएगी, वरना वो गाड़ी बीच में फंस जाएगी और पहिए अलग हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चंस रहेंगे आपके, मेरे को कमेंट्स कीजिए, मैं ट्राई करूंगा आपको इनके आंसर्स देने का। थैंक यू।